मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि बीते दिनों जिस तरह का राजनीतिक माहौल विपक्ष के नेता हिमाचल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाजपा नेताओं की मजबूरी है। भाजपा नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भाजपा छोटी छोटी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर हवा देकर हिमाचल की बदनामी कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम के होटल को लेकर प्रदेश में अनावश्यक बयानबाजी हो रही है। 64 करोड़ रुपए सरकार के लिए बड़ी राशि नहीं है, लेकिन सरकार लीगल फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है। नरेश चौहान ने कहा कि पर्यटन निगम के होटल को लेकर आए फैसले पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। निगम के हालात सुधारने के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार के समय किस पर डील हो रही थी, हमारी सरकार के पास भी ऐसी डीले पार्टी फंड में पैसे देने की पेशकश हुई थी। 1-2 दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें इनके अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज़ हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के ज़रिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल दे के राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के ज़रिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, वहाँ लोग सड़कों पे हैं या वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आपने देखा कैसे कैसे मुद्दे उठे, जिसमें सबने बहुत हैरानी करने वाली बात थी, कुछ ऐसे मुद्दों को जो है हवा देने का प्रयास किया गया जिससे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी हुई। लेकिन जिस प्रकार से कल विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे थे अखबार के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा 2019 और 20 में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि किस प्रकार सीधा विधानसभा के अंदर पहुंच गया बिना किसी की जानकारी के एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया। मेरे ख्याल में राम सुभाग सिंह जी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे या सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे, मुझे इतना थोड़ा सा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म के जो है होटल्स है वो बेचे जाएंगे या लीज आउट किए जाएंगे। और उसका जब विरोध हुआ विधानसभा में तो ये योजना ठप पड़ गई। उसमें था कि भी फिर उसके बाद जब दबाव पड़ा फिर जयराम जी ने उसकी कमेटी भी बनाई कि इंक्वायरी होने की, हुआ कैसे। उसमें सारे इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर, अपने लोग बोले कि हमें तो मालूम ही नहीं ये कैसे विधानसभा में आ गया, कहाँ से पास हुआ, ये किसने ये योजना बनाई कि इतने संख्या में जो है टूरिज़्म के होटल्स को, आप समझे कि उस वक्त तो पूरे तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। पूरी तैयारियां थी कि अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए उसको जो है लीज आउट करने का या बेचने का काम किया जा रहा था। वो उस वक्त कांग्रेस ने जब उसको देखा, विपक्ष में उसको बहुत मुद्दा बना, आप लोगों के सबके सहयोग से वो बात रुक गई थी। और उस वक्त जिस तरीके से उसको किया जा रहा था, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा जानकारी आप इसके विषय में ज़रूर जयराम जी से भी प्रश्न करें कि क्या ऐसी घटना हुई थी आपके राज्य में जब आप चीफ मिनिस्टर थे। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश में सुझाव देने चाहिए। अगर भाजपा नेता विपक्ष हितैषी है तो भारत सरकार से विशेष पैकेज दिलाने के लिए काम करे। वहीं हमीरपुर में ईडी की गिरफ्तारी के मामले पर नरेश चौहान ने कहा कि ईडी और सीबीआई भाजपा का पुराना हथियार है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश की सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा के साथ हरदेव कुमार की रिपोर्ट। आप
देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।